हेलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं फिजिक्स की छोटी छोटी बातें। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको पता है कि फिजिक्स में बहुत बार जब थीटा स्मॉल होता है तो क्या होता है, साइन थीटा को थीटा के बराबर कर देते हैं और कोस थीटा को 1 लिख देते हैं। आइए सीखते हैं ऐसा क्यों होता है। देखिए इधर बात करते हैं फिजिक्स की छोटी छोटी बातें। छोटी छोटी बातें अपनी जो न्यू लेक्चर सीरीज में उसमें सबसे पहले लेक्चर के अंदर अपन आज क्या सीखने वाले हैं। थीटा को स्मॉल जब होने पर साइन थीटा को थीटा और कोस थीटा को 1 क्यों लिखा जाता है, उसको बोला जाता है बेटा स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन। क्या बोला जाता है? स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन। सुनिए मेरी बात बिल्कुल ध्यान से एकदम। अगर मैं कहूं कि आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, समकोण त्रिभुज ए बी सी, ये एंगल थीटा है। मुझे एक बात बताओ, क्या आपको साइन थीटा लिखना आता है? साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस या लंब बटे कर्ण, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि बीसी अपॉन एसी। क्या कोस थीटा लिख दोगे क्या यार? क्या बेस अपॉन हाइपोटेनियस, आधार बटे कर्ण? अरे लिख दोगे ना, यानी कि ए बी अपॉन एसी। क्लियर? बहुत छोटी सी बात है पर बच्चा परेशान होता है, डायरेक्ट रट लेता है इन चीजों को। रटने की जरूरत नहीं है, लॉजिक तो सीखो यार। बिल्कुल सिंपल लॉजिक है एकदम यार। देखिए इधर, क्या इसका थीटा स्मॉल है? बिल्कुल नहीं है। हम बात कर रहे हैं थीटा स्मॉल की। किसकी बात कर रहे हैं? थीटा स्मॉल की। तो यार थीटा स्मॉल यहां बनाते हैं। देखो थीटा स्मॉल, थीटा कैसे स्मॉल होगा? हमें क्या करना है कि ये वाली जो साइड है इसको नीचे लाते जाओ। अभी भी आपका ट्राइंगल यानी कि त्रिभुज कैसा होना चाहिए? राइट एंगल समकोण त्रिभुज होना चाहिए। तो हमने क्या किया, थीटा कितना स्मॉल करना है? तो आंसर है 2 to 4 डिग्री। कितना? 2 to 4 डिग्री। यार 2 to 4 डिग्री ऐसा एंगल होगा कि आपको क्या होगा, ये ए बी और ए सी दोनों साइड एक दूसरे के ऊपर ही नजर आने वाली। ये बहुत छोटा एंगल है। अगर मैं इसको बनाना चाहूं तो देखो ये और ये ऐसे, ठीक है, ये ए, ये बी और ये सी, और ये एंगल कितना? थीटा। क्या लगभग मैं बोल सकता हूं B से A की डिस्टेंस और C से A की डिस्टेंस क्या हो गई? बराबर, यानी कि AB बराबर क्या बेटा? लगभग AC के बराबर आ गया। आ रही बात समझ में? जब किसी पॉइंट से सभी पॉइंट्स की दूसरे सभी पॉइंट्स की डिस्टेंस सेम हो जाती है तो वो क्या बनता है? चाप, आर्क। ये क्या बन गया अपने? आर्क। यानी कि BC किसकी तरह एक्ट करेगा? आर्क की तरह। एंगल आर्क और रेडियस, यानी कि ये AB और AC क्या हो जाएगा? रेडियस। तो इसका रिलेशन आप जानते होंगे, थीटा बराबर आर्क अपॉन रेडियस। तो कितना आ गया बेटा? आर्क हो गया BC अपॉन AB लिखूं या AC लिखूं? अरे समझ में आ रही है बात? BC अपॉन AC। क्या यहां तक कहानी क्लियर है? अब वापस मैं कहूं, क्या ये अभी भी राइट एंगल ट्राइंगल है? बिल्कुल राइट एंगल ट्राइंगल है। तो बोलो साइन थीटा क्या होगा? साइन थीटा हो जाएगा आपके पास क्या? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि लंब बटे कर्ण, BC अपॉन AC। अरे BC अपॉन AC किसके बराबर है? थीटा के। लो भाई आ गया आपका। उसके बाद बात करें cos थीटा, cos थीटा हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, आधार बटे कर्ण, यानी कि AB अपॉन AC। अरे यार ये तो 1 हो गया क्योंकि AB और AC क्या है? बराबर। अरे यही तो लिखते थे क्या, कि जब साइन थीटा को किसके बराबर करते थे? थीटा के। और cos थीटा को किसके बराबर करते थे? 1 के। अब एक बच्चे ने ये सारी इंफॉर्मेशन पढ़ने के बाद आता है, सर साइन 2 डिग्री की वैल्यू, उसने 2 लिख दी। क्या लिख दी? 2। साइन थीटा की वैल्यू 2 नहीं हो सकती। इसका मतलब इंफॉर्मेशन अभी भी अधूरी है भाई। क्या कि ये थीटा किसमें है? रेडियन में। थीटा किसमें है? रेडियन में। तो थीटा इन रेडियन, थीटा को किसमें रखना होता है? रेडियन में। रेडियन में कन्वर्ट करना नहीं आता है क्या? नहीं आता तो देख लो। रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, जैसे आपसे कहा जाए 90 डिग्री है, इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है तो 90 इंटू क्या? पाई बाई 180, तो ये पाई बाई 2। और पाई बाई 2 को वापस डिग्री में कन्वर्ट करना है तो पाई बाई 2 इंटू कितना? 180 बाई पाई, तो कितना? 90 डिग्री। तो कहानी आपको समझ में आई होगी यार, थीटा छोटे की कहानी। क्या आपको क्या याद रखना है? अगर कभी भी जीवन में लगे कि 2 से 4 डिग्री का एंगल है, थीटा रेडियन में रखना है, तो आपको डायरेक्ट याद रखना है साइन थीटा नियरली इक्वल टू थीटा, और cos थीटा कितना हो जाता है? 1 हो जाता है। क्लियर है बात?
तो देखते रहे, लाइक करते रहे, शेयर करते रहे, सब्सक्राइब करते रहे। मिलेंगे अगले लेक्चर में जिसमें भी बातें होगी ऐसी ही छोटी छोटी बातें। थैंक यू।